Good morning, students. Again, I Gunjan Garg with you with a new topic of grammar, that is short story. Children, today we will discuss how can we write an effective story. Okay, students, let's start story writing. Firstly, a short story is a narrative of moderate length that revolves around a single incident involving one or more characters. It usually has a well-marked beginning, middle and end. यानी बच्चों जो स्टोरी होती है उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमारी एक अच्छी सी बिगनिंग होनी चाहिए, उसका मिडिल और उसका एंड होना चाहिए, और उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो स्टोरी होती है वो उन्हीं के अराउंड घूमती रहती है. ओके स्टूडेंट्स, द बिगिनिंग सेट्स अप द एक्शन, gives a background of the story or builds a setting in a way that catches the reader's attention. It means जो आपकी स्टोरी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो आपके रीडर्स हैं उनके अटेंशन को कैच कर सके. Okay students, the middle develops the action, introduce an element of conflict and arouses readers interest further. यानी जो मिडिल होता है हमारा तो उसमें क्या डेवलप होना चाहिए, एक्शंस दैट इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड अराउजेस रीडर्स इंटरेस्ट फर्दर. Okay, and the end is the climax of the entire narrative and brings it to a close quite often in a totally unexpected manner. यानी जो हमारा क्लाइमेक्स होता है वो एंड में होता है. Okay students, now the most important elements of a story that are plot, time and setting, action, characters and dialogues. These are the important elements, so we use these points while writing a short story. Okay students, now when writing a story, keep the following points in mind. Plan the incident before beginning, put them in a logical sequence. Okay students, हमें स्टोरी लिखने से पहले कुछ इंसिडेंट होते हैं उन्हें प्लान कर लेना चाहिए. Set the story in a certain time and place. Make the beginning as interesting and dramatic as possible. Describe the action using verbs in the simple past, past continuous and past perfect tense. Children, this point is very important. जो स्टोरी होती है वो past tense में लिखी जाती है, आप उसमें यूज कर सकते हैं simple past tense, past continuous and past perfect tenses. Okay students, this is the most important point, so keep this point in your mind. Include dialogues to make the character come alive and to express their views. Okay, add adjective to describe the characters so that they stand out. Add adverb to show the manner in which character act and react. इस तरह के कैरेक्टर आपको उसमें शो करना चाहिए जो वो क्या करें, एक्ट करें और रिएक्ट करें. यूज appropriate sequence markers and discourse makers टू इंडिकेट द प्रोग्रेशन इन टाइम एंड एक्शन. टाइम और एक्शन का आपको बहुत ध्यान रखना है. गिव योर स्टोरी एन अप्रोप्रिएट एंडिंग. इट कुड बी एज ड्रामेटिक एंड इंटरेस्टिंग एज द बिगनिंग. जैसी बिगनिंग इंटरेस्टिंग होती है उसी तरह से आपका एंड भी होना चाहिए. एड अ सुटेबल टाइटल टू द स्टोरी. चिल्ड्रन, आपको जो भी आप स्टोरी लिखते हैं उसका टाइटल जरूर होना चाहिए और वो भी सुटेबल होना चाहिए. ब्रिंग आउट ए मोरल लेसन इफ एनी दैट द स्टोरी टीच. यानी अगर कोई स्टोरी है उसमें कोई मोरल वैल्यू है, मोरल लेसन है, तो आपको उसको भी वहां पर शो करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो वाइल टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड वाइल राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी. ओके स्टूडेंट्स, आपको पास्ट टेंस में लिखनी है, आपको उसकी अच्छी सी बिगनिंग देनी है, मिडिल करना है, एंड करना है. हमेशा पास्ट टेंस को में रखना है स्टोरी को, और उसमें जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो क्या करनी चाहिए, वो अपने जो व्यूज हैं वो अच्छे से एक्सप्रेस करें. ओके स्टूडेंट्स, और क्या करना होता है, उसे एक सुटेबल टाइटल देना होता है, और अगर आपकी स्टोरी में कोई मोरल वैल्यू हो तो आप उसको मोरल वैल्यू भी बताएंगे. ओके, नाउ लर्न हाउ कैन वी राइट एन इफेक्टिव स्टोरी. फर्स्ट पॉइंट, अ वाइज डोंकी. ओके चिल्ड्रन, इट इज अ सुटेबल टाइटल. जब भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो हमें उसे सुटेबल टाइटल उसमें देना होता है, तो हमने इस स्टोरी का टाइटल दिया है वाइज डोंकी. अब देखिए, once in a certain town is a very stingy farmer had a very weak and old donkey. तो हमने यहाँ पे टाइम सेट कर दिया है कि set the time and the atmosphere of a story. हमने बता दिया है once in a certain town a very stingy farmer had a very weak and old donkey. तो यहाँ पे टाइम की सेट हो जाता है. Then one day the animal accidentally fell into a dried up well. It cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what to do. Well, it's an old donkey, totally worthless. I don't need him. Let him lie where he is. However, I need to fill this well too. I will throw dirt into it and the donkey will be buried under it. He thought to himself. तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाता है, यहाँ पे describe action, say what happened, describe the consequences और इफेक्टिव टू द इंसिडेंट. यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ बता दिया है कि यहाँ स्टोरी की बिगिनिंग हो जाती है. उसके बाद देखिए, so he invited all his neighbors to come over and help him.
They all grabbed a shovel and began to shovel dirt into the well. At first, the hopeless donkey could not realize what was happening and cried horribly. Then, to everyone's amazement, the question quieted down. Okay, students, देखो आप में इंटरेस्ट भी आएगा स्टोरी में, ट्विस्ट भी है. Wait, let me check why the donkey is no longer making a noise. The farmer told his neighbors. They stopped throwing the dirt into the well. When the farmer looked down to the well, he was astonished at what he saw. With each shaft of dirt that hit his back, the donkey was doing something amazing. He would shake it off and take a step back. He had managed to stay above the pile of the dirt. अब वो उसके पाइल के ऊपर आ जाता है. Quite annoyed at this, the farmer urged his neighbors to speed up the work to filling up the well, hoping that the donkey would be eventually buried alive. But that did not happen. As soon as the well was filled right up to the brim, the donkey stepped up over the edge of the well and happily trotted off. और इसका मोरल क्या निकलता है? When trouble come your way, instead of crying, find a way out of them. यहाँ पे डोंकी ने क्या किया, जब उन्होंने उसे फिल करना शुरू किया उस वेल को, जिस ड्राइड वेल में वो डोंकी गिर गया था, तो उस वे क्या कर देते हैं, वो उसको फिल कर रहे थे. तो बाद में डोंकी की क्या समझ में आया, उसने सोचा शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, उसने उसका सोल्यूशन ढूंढा. तो यही इस स्टोरी का मोरल वैल्यू है, व्हेन ट्रबल कम्स योर वे, इंस्टीड ऑफ क्राइंग, फाइंड ए वे आउट ऑफ देम. जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो आपको रोना नहीं है, आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड. लाइक दिस वे यू कैन राइट एनी स्टोरी. ओके स्टूडेंट्स, बाय.